नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस में। दोस्तों ये है हमारा आज का क्योट। इम्पॉसिबिलिटीज आर मेरली थिंग्स विच वी हैव नॉट येट लर्न। असंभावनाएं केवल वे चीजें हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं सीखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स। एल्गी जिन्हें हम नॉर्मली शैवाल भी कहते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि ये शैवाल क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, शैवाल एक बहुत बड़ा ग्रुप है पादप जगत के अंदर। प्लांट किंगडम की अगर हम बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम, तो इसका ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके जितने भी प्लांट्स हैं वो एकदम सिंपल प्लांट होते हैं, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। दूसरी बात है कि ये बिना फूल वाले पौधे हैं, यानी कि इनमें फ्लावर प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मोस्टली पादप जो हैं वो जलीय पौधे हैं या फिर ऐसी जगह पर पाए जाएंगे जहां पर नमी जो है वो उपयुक्त मात्रा में है। इनमें बहुत सारे मराइन वाटर में पाए जाते हैं और कई जो हैं वो सिंगल सेल वाले इनकी फॉर्म जो है ये शामिल है। आपको एक बात याद रखनी है कि एल्गी यूनिसेल्युलर फॉर्म से मल्टी सेल्युलर फॉर्म, इन दोनों ही फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ एल्गी जो हैं यूनिसेल्युलर हैं, कुछ एल्गी मल्टी सेल्युलर हैं। इनका दूसरा कैरेक्टर है कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई भी जीव जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें हम प्लांट्स की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन इनमें रूट, स्टेम, लीव्स और वेस्कुलर टिश्यूज की कमी होती है। यहाँ ऊपर हमने बात की थी सिंपल सिंपल, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो हमारे हो गए रूट, स्टेम, लीव्स और वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, तो इनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी कहलाती है। इसे फाइकोलॉजी के अलावा एल्गोलॉजी भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिस्ट को कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी हैं एमओपी अयंगर। अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार के आवास में या हैबिटाट के अंदर पाए जाते हैं, तो देखिए इनका आवास जो है वो यूनिवर्सल है, यानी कि लगभग लगभग सभी प्रकार के आवास में एल्गी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पिछली स्लाइड में हमने बात की थी ये मोस्ट ऑफ वाटर में पाए जाते हैं, वाटर के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर पाए जाते हैं। तो देखिए ये मीठे पानी में पाए जाएंगे, मराइन वाटर के अंदर पाए जाएंगे, बर्फ पर पाए जाएंगे, चट्टानों पर पाए जाएंगे, और कुछ एल्गी ऐसे हैं जो पौधों और जानवरों पर या उनके अंदर भी पाए जाते हैं। इनकी हैबिटाट के बेसिस पे, ये जो डिफरेंट टाइप के हैबिटाट के अंदर ये एल्गी पाई जाती है, इसके बेसिस पर इन्हें कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है स्टडी के हिसाब से, स्टडी पर्पस के हिसाब से। एक होती हैं मराइन वाटर एल्गी, दूसरी हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी, और जो थर्ड है वो है अनयूजुअल हैबिटाट में पाई जाने वाली एल्गी। एक एक करके हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे कि मराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल हैबिटाट में पाई जाने वाली जो एल्गी हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वेटिक एल्गी के बारे में, जलीय शैवाल, वाटर के अंदर पाए जाने वाले। अब देखिए दोस्तों, अर्थ पे दो टाइप का वाटर है। एक है मराइन वाटर जो कि सॉल्ट वाटर है, एक है फ्रेश वाटर जिसे हम पीने के काम में ले रहे हैं। अब यहाँ पर इस फ्रेश वाटर की भी कई सारी अलग अलग फॉर्म हैं, तो उन सभी अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग टाइप की एल्गी पाई जाती हैं। हमारा सबसे पहला फ्रेश वाटर एल्गी है। फ्रेश वाटर जो कि पॉन्ड्स में, झीलों में, नदियों में, इन सभी जगह पर पाया जाता है। अब ये भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है रनिंग वाटर और दूसरा होता है स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि ठहरा हुआ जल। अब रनिंग वाटर जो है वो मोस्ट ऑफ नदियों में ही पाया जाएगा,
तो नदियों के अंदर पाए जाने वाले जो शैवाल हैं उनमें क्लेडोफोरा, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स और कारा, माफ कीजिएगा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कारा कारा आते हैं। जबकि जो स्टेगनेंट वाटर है यानी कि जो ठहरा हुआ पानी है, तो इस ठहरे हुए पानी के अंदर पाए जाने वाले जो एल्गी हैं उनमें वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा आते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एल्गी की कुछ फॉर्म्स की पिक्चर्स हैं। इनमें कारा कुछ इस तरह से दिखने वाली एल्गी होती है। ये जो हमारी एल्गी है इसका नाम है क्लेडोफोरा। इस एल्गी का नाम है यूलोथ्रिक्स। इस एल्गी को मोस्ट ऑफ लोग जानते हैं वॉलवॉक्स। जबकि यहाँ है हमारे क्लेमाइडोमोनास और ये लास्ट वन है स्पाइरोगायरा। ये सभी फ्रेश वाटर एल्गी हैं जिनमें स्टैग्नेंट वाटर और रनिंग वाटर की एल्गी आ रही है। अब हम बात करते हैं मराइन वाटर एल्गी के बारे में, समुद्र के जल में पाई जाने वाली एल्गी के बारे में। ये जो मराइन वाटर एल्गी हैं ये हाई सैलाइनिटी वाटर के अंदर पाई जाती है। इसमें फियोफाइसी और रोडोफाइसी जो कि एल्गी के ही ग्रुप्स हैं। फियोफाइसी में एक्टोकार्पस, सारगेसम और फ्यूकस, जबकि रोडोफाइसी का पॉलीसाइफोनिया जो है वो हमारे मराइन वाटर के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर आप एक्टोकार्पस, सारगेसम, फ्यूकस और पॉलीसाइफोनिया की कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं। ये सभी मराइन वाटर एल्गी हैं, केवल और केवल मराइन में ही पाए जाएंगे। रोडोफाइसी और फियोफाइसी ये दो एल्गी के ही ग्रुप्स हैं जिन्हें रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं मुक्त रूप से तैरने वाले जलीय शैवाल, यानी कि फ्री फ्लोटिंग, पानी के अंदर तैर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। उनमें आते हैं हमारे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और स्पाइरोगायरा। कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जो कि एक खास स्पेसिफिक ऑर्गन की सहायता से, एक खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की सहायता से किसी भी जगह पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपने आप को बांध लेते हैं। जिस तरह से कोई प्लांट रूट्स की हेल्प से किसी स्पेसिफिक जगह पर जम जाता है, ठीक उसी तरह से कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स की हेल्प की मदद से किसी जगह पर जम जाती हैं। इन्हें होल्ड फास्ट या स्थापनांग कहा जाता है और इन एल्गी में हमारी ओडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स आती हैं। अब अगर हम फ्री फ्लोटिंग एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको इनसे जुड़ी एक टर्म भी याद रखनी है और वो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स ये जो टर्म है ये आप इकोलॉजी के अंदर कई बार सुनेंगे। याद रखिएगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो हैं ये हमारे एल्गी हैं जो कि फ्री फ्लोटिंग करते हैं वाटर के अंदर, जो हमारा मराइन वाटर है उसके अंदर। इन्हें हिंदी में पादप्लवक भी कहा जाता है। इकोलॉजी में दो टर्म्स आती हैं हमारे सामने, एक है फाइटो प्लैंक्टॉन्स और दूसरी है जू प्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स यानी कि पादप प्लवक, जबकि जू प्लैंक्टॉन्स यानी कि जंतु प्लवक। इनके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में। मोस्ट ऑफ जो एल्गी हैं ये सॉइल की अपर सरफेस पे पाई जा सकती हैं या फिर सॉइल की लोअर सरफेस में भी ये पाई जाएंगी। मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के अंदर पाई जा सकती हैं। ये रॉक्स के ऊपर पाई जा सकती हैं, चट्टानों के ऊपर पाई जा सकती हैं, या फिर जो लकड़ी के गट्ठर होंगे ये उन पर भी पाई जा सकती हैं। अब इनमें भी हमें कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जिनके बारे में खास ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो है सेपोफाइट्स। सेपोफाइट्स ऐसी एल्गी होती है
जो मिट्टी की सतह पर पाई जाती है, अपर सरफेस पर पाई जाती है। मान लीजिए कहीं बारिश हुई है, वहाँ पे अच्छा खासा पानी जमा हो गया है, धीरे धीरे जब वो पानी सूखने लगता है तो वहाँ पे अच्छी खासी एक नमी जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब वहाँ पर एक एल्गी जो है वो ग्रो कर जा रही है, तो जो अपर सरफेस है वो एकदम ग्रीनिश हो जाएगी। इन्हें सेपोफाइट्स कहा जाता है। इनमें वाउचेरिया, बॉट्रिडियम, फ्रिस्चेला और यूग्लिना आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है क्रिप्टोफाइट्स। पिछली स्लाइड में हमने सेपोफाइट्स के बारे में बात की थी, अब हम बात करेंगे क्रिप्टोफाइट्स के बारे में। तो देखिए सेपोफाइट्स जो थे वो सॉइल की अपर सरफेस पे पाए जा रहे थे, जबकि क्रिप्टोफाइट्स जो होते हैं ये सॉइल की लोअर सरफेस में पाए जाते हैं, यानी कि निचली सतह में पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं नोस्टॉक एंड एनाबिना। इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इनकी फैमिली है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी फैमिली के ये लोग सदस्य हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो पेड़ों के तनों पर पाए जाते हैं, नम दीवारों पर पाए जाते हैं, और ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए इस टाइप के जो एल्गी होते हैं वो मोस्ट ऑफ ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बारिश के सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, और उसी टाइम में हमें दीवारों पर एल्गी की ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मई जून के मौसम में आपने किसी दीवार पर एल्गी की ग्रोथ देखी है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती नहीं है, ड्राई एटमॉस्फेयर होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो एल्गी है ये सरवाइव नहीं कर सकती है। इन्हें सरवाइव करने के लिए वाटर की नेसेसिटी होती है, और वाटर इन्हें एटमॉस्फेयर से मिलता है ह्यूमिडिटी की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोकोकस एंड साइटोनिमा। दोस्तों अभी तक हमने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, आपको उससे जुड़े हुए सारे एग्जाम्पल्स याद रखने जरूरी हैं, क्योंकि एग्जाम्स में इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स और मराइन वाटर एल्गी और फ्रेश वाटर एल्गी और रनिंग वाटर एल्गी और स्टेगनेंट वाटर एल्गी। अब अगर आपको वहां पर एग्जाम्पल याद है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनयूजुअल हैबिटाट की एल्गी के बारे में। इनमें हमें कुछ और टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है। सबसे पहली है हेलोफाइटिक एल्गी। हेलोफाइट्स इकोलॉजी में पढ़ते हैं हम हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स कौन होते हैं? जो कि हाई सैलिनिटी वाटर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं। और ऐसे एल्गी जो हेलोफाइटिक बिहेवियर शो करते हैं उन्हें हेलोफाइटिक एल्गी कहते हैं। कुछ शैवाल समुद्र या झीलों में उच्च नमक की सांद्रता में पाए जाते हैं, इन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गी और डूना लिएला एंड स्टेफेनोप्टेरा, ये एल्गी हेलोफाइटिक एल्गी कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है लिथोफाइटिक एल्गीज के बारे में। ये लिथोफाइटिक एल्गी क्या है भाई? हेलोफाइटिक तो समझ में आ जाता है कि भाई हेलोफाइटिक नेचर शो कर रहे हैं, हाई सैलिनिटी वाटर जो है उस ये इनका हैबिटाट है। लिथोफाइटिक एल्गी क्या होंगे? तो देखिए लिथोफाइटिक वर्ड से आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, रॉक्स। जब भी लिथोफाइट आ जाए तो आपको याद रखना है ये रॉक से रिलेटेड बात की जा रही है। तो ऐसे एल्गी जो रॉक्स के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें हम लिथोफाइटिक एल्गी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई रॉक जो है उस पे इनको वाटर कैसे मिलता होगा? अगर इनको वाटर नहीं मिलता ये तो ये वहां सरवाइव कैसे करते होंगे? हम चट्टानों की बात कर रहे हैं, और आपने बहुत बड़े बड़ी चट्टानें देखी होंगी, तो चट्टान तो ड्राई होती हैं, वहां पे वाटर तो होता ही नहीं है, वाटर तो सॉइल के अंदर होता है, तो फिर ये एल्गी वहां कैसे ग्रोथ कर जाती है? तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी बरसात होती है तो जो बरसात का पानी इन चट्टानों के छोटे मोटे गड्ढों के अंदर जो जमा हो जाता है, तो वहां पर उस एरिया में आसपास ये जो एल्गी है ये जमा हो जाती है, मतलब ग्रोथ करने लग जाती है ये वहां पर। कुछ इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ये यहाँ पर बरसात का पानी जमा हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर बरसात का पानी जमा हो गया
रेनी सीजन चल रहा है इसलिए ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में काफ़ी अच्छी है। तो इस वजह से ये जो एल्गी होगी ये कुछ यहाँ पर इसके आसपास के रीजन में जमा हो जाएगी और कुछ इसके अंदर भी जमा हो जाएगी यहाँ पर। और जब तक यहाँ पर वाटर और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी रहेगी तब तक ये एल्गी इजीली ग्रोथ करती रहेगी। इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, नोस्टॉक, रिवुलेरिया और ग्लियोकैप्सा। अब बात करते हैं एपीफाइटिक एल्गी के बारे में। देखिए एपीफाइटिक एल्गी हमें इकोलॉजी के अंदर दो टर्म्स देखने को मिलती है। एक होते हैं एपीफाइट्स और दूसरे होते हैं एपीजोइक्स। देखिए दोस्तों, एपीफाइट्स ऐसे जीव होते हैं जो प्लांट्स पर ग्रो करते हैं और एपीजोइक्स ऐसे जीव होते हैं जो एनिमल्स पर ग्रो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बल्बोकीट, ऊडोगोनियम और माइक्रोस्पोरा, ये सभी क्लेडोफोरा, राइजोक्लोनियम और वाउचेरिया पर ग्रो कर रहे होते हैं। जबकि कीटोफोरा, ऊडोगोनियम और जिग्निमा, ये तीनों ही एल्गी एकेंथस यूनोटिया और सिनेंड्रा इन पर एपीफाइटिक जीवन जीते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोजोइक एल्गी के बारे में। यहाँ पर एंडोजोइक और एपिजोइक ये दो टर्म हैं। एंडो से आप लोगों को हमेशा याद रखना है अंदर, और एपी से हमेशा याद रखना है ऊपर। अगर हम ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म एंडोजोइक है तो इसका मतलब ये होगा कि ये किसी दूसरे एनिमल के अंदर रहता है। अगर हम ये कहें कि ये एपिजोइक है तो इसका मतलब ये होगा कि वो उस एनिमल के ऊपर रहता है, यानी कि उसकी सरफेस पे कहीं ना कहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा में जू क्लोरेला का पाया जाना, ये जू क्लोरेला जो है ये हाइड्रा के टिश्यूज के अंदर रहता है। जबकि ऑसिलेटोरियसी के कुछ सदस्यों में आता है हमारा ऑसिलेटोरिया, ये आपको याद रखना है। ये वर्टिब्रेट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एपिजोइक एल्गी के बारे में तो देखिए ये जो एपिजोइक एल्गी हैं ये एनिमल्स के ऊपर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लेडोफोरा क्रिस्पेट घोंगे पर, स्नेल पर ग्रो करते हैं। आपने कई बार देखा होगा डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी में जो मराइन एनिमल्स होते हैं उनकी जो अपर सरफेस होती है, ऊपर की बॉडी होती है, जैसे कोई कछुआ है, कोई समुद्री घोड़ा है, तो इनकी जो ऊपर की सरफेस होती है इन पर कई बार हमें ग्रीनिश कलर दिखाई देता है। ये जो ग्रीनिश कलर है ये एक्चुअल में वहां पर मौजूद एक एल्गी है जो उनकी अपर सरफेस पर पाई जा रही है। फॉर एग्जांपल मछलियों के गिल्स पर स्टिगोक्लोनियम, ये कहां पर पाया जाता है? मछलियों के गिल्स पर। अब बात करते हैं हम क्रायोफाइटिक एल्गी के बारे में, यानी कि स्नो पर ग्रो करने वाली एल्गी। देखिए दोस्तों, स्नो पर ग्रो करने वाली एल्गी जो हैं ये स्नो को एक अलग कलर देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी स्नो पर कोई ग्रीन एल्गी है तो स्नो का कलर ग्रीन हो जाएगा, अगर ब्राउन एल्गी है तो ब्राउन, रेड एल्गी है तो रेड। तो हेमेटोकोकस निवियालिस जो है वो स्नो को रेड कलर देती है, जबकि क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस ग्रीन कलर देती है। मोस्ट ऑफ यूरोप के अंदर इस टाइप की एल्गी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं थर्मोफाइट्स के बारे में, थर्मल एल्गीज के बारे में, यानी कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रहने वाले एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिन्हें हम कहते हैं साइनोफाइसी के मेंबर। तो ये गर्म पानी के झरनों के आसपास पाए जाएंगे जहां पर टेम्परेचर 50 to 70 डिग्री सेल्सियस होता है। इनके एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, सिनेकोकस एलोंगेटस,
हेट्रोहार्मोगोनियम और हैप्लोसिफोन। ये सभी एल्गी जो हैं ये थर्मोफाइट्स कहलाती हैं। थर्मोफाइट्स से पहले हमने क्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था जो स्नो पर पाई जाती है। क्रायोफाइट्स से पहले हमने लिथोफाइट्स के बारे में पढ़ा था जो कि रॉक्स के ऊपर पाई जाती है। और उससे पहले हमने एपिजोइक एंडोजोइक एल्गी के बारे में बात की है। उससे पहले हमने एपीफाइटिक एल्गी के बारे में बात की है और उससे पहले हमने हेलोफाइटिक एल्गी के बारे में बात की है। तो दोस्तों ये जो हैं ये एल्गी के कुछ टाइप थे उनके हैबिटाट के बेसिस पे। बाकी के टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए और नई क्लासेस भी जल्द ही आने वाली है। थैंक यू सो मच।